नीतीश जी क्या क्या बातचीत हुई है प्लीज बिहार को लेकर सर प्लीज क्या बातचीत हुई है? बहुत अच्छा बता देंगे। अगली मीटिंग कब होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। पीछे रखिए हो रहा प्लीज प्लीज सर। तेजस्वी प्लीज सबसे बड़ी खबर तो निकली है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में प्रपोज किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की मैराथन बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया और अंदर खाने से खबर आई कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए। वजह क्या है बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा जिस पर अरविंद केजरीवाल ने हामी भरी। नीतीश कुमार क्या बागी हो सकते हैं? लगातार चूंकि उनके कार्यकर्ता से लेकर के नीतीश कुमार, देखिए सीपीआई की जो रैली पटना में हुई थी उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सलाह देते नजर आए थे, इवन तल्ख टिप्पणी की थी। अब नीतीश कुमार के राजनीतिक विश्वसनीयता को देखते हुए सर क्या कहा जाए, क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और सियासी खिचड़ी पक रही होगी यहाँ से? देखिए नीतीश जी क्या करेंगे ये नीतीश जी कह सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है अब ये अलायंस बहुत आगे जा चुका है। और जिस तरह से इतने एमपी सस्पेंड हुए हैं, इतने 141 करीब मुझे लगता है एमपी सस्पेंड हुए हैं, तो ये गठबंधन जो है इनको एक साथ आना ही पड़ेगा, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। तो इस समय मुझे नहीं लगता कोई बगावत कर सकता है या दूर हटेगा, लेकिन कौन जाने 4-5 महीने बाद क्या होगा। सूत्रों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस सुझाव से नाराज हो गए। इतना ही नहीं, दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि बाद में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी। बैठक बीच में छोड़कर जाने का सिलसिला लेकिन यह पुराना नहीं है। दरअसल विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक आप याद करिए 23 जून को जो पटना में हुई थी। इस दौरान बैठक का नेतृत्व खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। बैठक में विपक्ष की 15 पार्टियां शामिल थी। इसका मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए एकजुटता को बनाना था। हालांकि बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वहां नाराज नजर आए थे। इसके बाद सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को हराने का यहां भी प्रस्ताव रखा गया। 26 दल एक साथ नजर आए। बैठक में विपक्षी दलों का नाम भी दिया गया, इंडिया गठबंधन। कहा यह गया कि यहां भी नीतीश कुमार नाराज नजर आए, कारण उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई थी, इंडिया नाम, अंग्रेजी नाम पर। तीसरी बैठक के दौरान गठबंधन में 5 समितियों का गठन किया गया, जिसमें आपको पता है कि अभियान समिति, समन्वय नीति समिति, मीडिया, सोशल मीडिया और अनुसंधान समिति शामिल है। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए रणनीति तैयार की थी। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज नजर आई, कारण वह सीट बंटवारे और समझौते के लिए समय सीमा तय नहीं कर पाने से नाखुश थी। मंगलवार को हुई इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में सीट बंटवारे, संयुक्त अभियान का खाका और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे अहम मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो सामने आया वो एक चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि इस पर औपचारिक रूप से अभी कुछ कहना जो है वो जल्दीबाजी होगी कि क्या सच में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के रूप में आगे आएंगे। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी पहले एमपी तो जीत कर आए, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। खबर यह है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी नाराज हुए और बैठक के बीच से ही वो निकलकर चले गए। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लालू और नीतीश की नाराजगी के पीछे बिहार का नया एंगल भी हो सकता है। लगातार जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार अगर पीएम चेहरा बनते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। इसके लिए लालू प्रसाद भी तैयार होते, लेकिन दोनों नेताओं ने खड़गे का जब नाम आया तो वो अचंभित रह गए और नाराजगी भी जताई। ये सूत्रों के हवाले से ही बात निकल कर के सामने आई। एक तरफ पीएम चेहरे को लेकर खींचतान तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर लगातार नीतीश कुमार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अब अगली बैठक तब करिए जब सीट बंटवारे पर सहमति बन जाए। तो क्या ये सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझ जाएगा और ये जो नाराजगी है आखिर कब तक चलेगी? क्या इस पर भी कोई बात होगी और ये नाराजगी उभर कर सामने ना आए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
यह बात तो जरूर है, चौथी बैठक से एक सकारात्मक बैठक आप जिसको कह सकते हैं, इसकी रूपरेखा जरूर तैयार हुई है और आने वाले दिनों में अब यह देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से संपूर्ण रूप से एक साझा रैली जो होती है वो कितना सफल हो पाती है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।